बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं कि आईसीटी काम नहीं करती, स्मार्ट मनी सिर्फ थ्योरी है। लेकिन रियलिटी ये है कि आईसीटी फेल नहीं होती बल्कि ट्रेडर फेल होता है। और आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों 80 टू 90% ट्रेडर्स आईसीटी सीखने के बावजूद लॉस में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईसीटी मास्टरी लाउंज। अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट जानते हैं, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स को समझते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लोगों को लगता है कि आईसीटी फेल है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखें, किसी ने लिक्विडिटी ड्रॉ की, किसी ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, किसी ने बोला मार्केट यहीं से रिवर्स होगी। फिर जब ट्रेड फेल होती है, ब्लेम जाता है आईसीटी पे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या ये रियल आईसीटी एग्जीक्यूशन थी भी या नहीं। सो आईसीटी डज नॉट फेल, एग्जीक्यूशन फेल्स। और ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपको लगती तो छोटी हैं लेकिन अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक है हर लिक्विडिटी स्वीप को एंट्री समझ लेना। रिमेंबर, लिक्विडिटी इज नॉट एन एंट्री सिग्नल। लिक्विडिटी का काम होता है प्राइस को अट्रैक्ट करना, ऑर्डर्स कलेक्ट करना। लिक्विडिटी इज ड्रॉ ऑन प्राइस। लिक्विडिटी का काम एंट्री देना नहीं होता। एंट्री हम स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के बेस पे लेते हैं। लेट्स मूव ऑन द चार्ट्स। यहाँ देखें, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, रिटेल ट्रेडर्स ने बाय एंट्री ली, लेकिन नो डिस्प्लेसमेंट, नो सीआईएसडी, नो इम्बैलेंस। इन द रिजल्ट मार्केट और नीचे मूव कर गई। इसका मतलब ये नहीं कि आईसीटी फेल हो गई, इसका मतलब है कि आपने लिक्विडिटी को एंट्री बना दिया। सो लिक्विडिटी इज कॉन्टेक्स्ट, इज नॉट कंफर्मेशन। अब मान लें आपने लिक्विडिटी वाली मिस्टेक अवॉइड कर ली, लेकिन अगर आप टाइम को इग्नोर कर रहे हैं तो आईसीटी फिर भी काम नहीं करेगी। क्योंकि सेकंड मिस्टेक है टाइम को इग्नोर करना। आईसीटी सिर्फ प्राइस नहीं है, आईसीटी इज टाइम एंड प्राइस। प्राइस विदाउट टाइम इज इनकम्प्लीट। बहुत से ट्रेडर्स एशिया में सेटअप देख के ट्रेड ले लेते हैं या चोपी मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, जबकि आईसीटी के मेजर मूव्स न्यूयॉर्क सेशन, किल जोन्स या हाई वॉल्यूम टाइम पे आते हैं। सेम सेटअप एशिया में फेल हो जाता है, जबकि वही सेम सेटअप न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा मूव देता है। इसलिए जब ट्रेडर टाइम को इग्नोर करता है, वो कहता है कि आईसीटी रैंडम है, जबकि असल में आईसीटी नहीं बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन रैंडम होती है। अब यहाँ तक सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन यहीं पे ट्रेडर्स एक और साइलेंट मिस्टेक कर देते हैं, और वो मिस्टेक है लोअर टाइम फ्रेम पे ब्लाइंड ट्रेड लेना, हायर टाइम फ्रेम को टोटली इग्नोर कर देना। नो हायर टाइम फ्रेम बायस, इट मींस यू आर ट्रेडिंग ब्लाइंड ऑन लोअर टाइम फ्रेम। ट्रेडर M1 या M5 पे चेंज ऑफ करैक्टर या CIST देख के एंट्री ले लेता है, लेकिन वो देखता ही नहीं कि हायर टाइम फ्रेम या डेली बायस क्या कह रहा है। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है एंड आप लोअर टाइम फ्रेम पे बाय एंट्री ले रहे हो, देन इट्स परफेक्टली अलाइनिंग विद योर बायस। लेकिन अगर आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है और आप लोअर टाइम फ्रेम पे सेल एंट्री ले लेते हो, तो इट्स नॉट आईसीटी जो आपका सेटअप फेल करती है, ये आप खुद हैं जो अपने खिलाफ ट्रेड ले रहे हैं। So remember, no higher time frame bias, no edge. Lower time frame setups need context. आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ट्रेडर को लगता है कि वो स्मार्ट हो गया है, लेकिन असल में वो एक ट्रैप में फंस जाता है। एंड दिस इज मिस्टेक नंबर 4, ओवर मॉडलिंग आईसीटी, यानी हर चीज को आईसीटी बना देना। ये वो स्टेज है जहां ट्रेडर हर कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढता है, हर गैप को फेयर वैल्यू गैप बना देता है एंड हर स्विंग को लिक्विडिटी। रिमेंबर, आईसीटी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्लैरिटी है। अगर आपको चार्ट समझने के लिए 10 चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही हैं, तो सॉरी, आपका सेटअप स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो हेयर इज द रियल रीजन आईसीटी क्यों फेल्ड लगती है। आईसीटी पेशेंस डिमांड करती है और पेशेंस रिटेल ट्रेडर्स का सबसे वीक पॉइंट है। रिटेल ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट कंफर्मेशन का वेट करता है। आईसीटी का एज प्रिडिक्शन में नहीं, कंफर्मेशन एंड पेशेंस में है। Remember, liquidity, structure, and time. All three must align in your ICT model. आईसीटी काम करता है, लेकिन सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो लिक्विडिटी को कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, हायर टाइम फ्रेम बायास को फॉलो करते हैं, ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर मॉडलिंग से बचते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं।
विन रेट इज नॉट एवरीथिंग, रिस्क मैनेजमेंट कीप्स यू अलाइव। अगर ये चीजें मिसिंग हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल होगी। सो ट्रेड लेस, थिंक मोर। If you are a struggling trader and want real ICT understanding, then subscribe to ICT Mastery Lounge.